दोस्तों, जिस ग्लोबल टाइम्स ने भारत को युद्ध की धमकी देते हुए ये कहा था कि युद्ध होगा तो नई दिल्ली की हार निश्चित है, आज चीन के इसी सरकारी अखबार ने अपनी ही आर्मी को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, पिछले 18 महीने से LAC पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है और अब ये तनाव जंग की तरफ जा रहा है। चीन से 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया और अब भारतीय सरकार और भारतीय सेना आखिरी विकल्प पर विचार कर रही है, यानी कि भारत की तीनों सेना चीन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अब चीन को भी यह बात समझ में आ रही है कि LAC पर कई कारण पैदा हो चुके हैं जिससे भारत से युद्ध का माहौल बन सकता है। चीन की सेना का अरुणाचल और उत्तराखंड में घुसपैठ के बाद भारतीय सेना और सरकार का रुख काफी सख्त हो गया है। भारत ने किस तरह से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की थी, ये चीन भली भांति जानता है और अब वो भी सचेत है और चीन जानता है कि भारत कुछ जवाबी कार्रवाई अवश्य कर सकता है। चीन के ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस समय चीन में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है जिसमें भारत और ताइवान से विवाद मुख्य टॉपिक है। इसमें भारतीय तैयारियों, सैन्य हथियारों और चीन और भारत के बीच व्यापार को लेकर बातें की जा रही है। वहीं चीन यह भी देख रहा है कि इस समय अगर भारत के साथ जंग होती है तो चीन का कितना नुकसान होगा और भारत का कितना। वहीं चीन ताइवान को लेकर भी आकलन कर रहा है, लेकिन दोस्तों इस पर जो रिपोर्ट आई है उसने चीनी सरकार को हिलाकर रख दिया है। चीन के इस डर को आज पूरा विश्व देख रहा है। उसके सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स पर सबकी नजर टिकी है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत और ताइवान से जंग के बाद चीन के नुकसान को बताकर अपनी ही सरकार और सेना को एक्सपोज कर दिया है। चीन के एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि चीन का भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करना उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता साबित होगी। चीन के किसी भी पड़ोसी देश से संबंध अच्छे नहीं है। वहीं एक तरफ भारत जैसा ताकतवर देश है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान जैसा देश है जो न पीछे हटने को तैयार है और न झुकने को। चीन फाइटर जेट्स ताइवान पर भेजता है तो ताइवान युद्ध की तैयारी करता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती देता है। वहीं भारत युद्ध लड़ने में विश्व की सबसे घातक और अनुभवी सेना रखता है, इसलिए आज की परिस्थितियों में चीन को युद्ध लड़ना उसके लिए खतरे की बात साबित हो सकती है, क्योंकि ताइवान के सपोर्ट में जहां अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश हैं, वहीं भारत के समर्थन में भी अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा दुनिया भर के ताकतवर देश हैं और चीन के पास दोस्त के नाम पर पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया है जिनसे अपने ही देश नहीं संभल रहे। दरअसल दोस्तों, आज चीन भारतीय सेना के साथ साथ भारत की कूटनीति से भी डरा हुआ है, जहां दुनिया भर के देश चीन के खिलाफ भारत के समर्थन में हैं। वहीं भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी से भी हटने का विचार कर रहा है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भारत उस परिस्थिति में ऐसा जरूर करेगा। वहीं भारतीय एक्सपर्ट्स भी सरकार को ये सलाह दे रहे हैं कि भारत को ताइवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि इस समय चीन एक नहीं बल्कि अनेक साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है। वो अरुणाचल प्रदेश में चीनी हस्तक्षेप न करने पर अक्साई चीन से भारत का हस्तक्षेप हटवाना चाहता है, जिसपे मैंने कल वीडियो बनाई थी। यानी कि चीन अक्साई चीन के बदले अरुणाचल प्रदेश चाहता है, लेकिन भारत ये साफ कर चुका है कि इन दोनों ही इलाकों में से किसी पर भी भारत सौदा करने वाला नहीं है। चीन की इन हरकतों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी दशहरा के दिन एक बड़ा ऐलान किया है और ये भारत को ताकतवर बनाने में अहम रोल अदा करने वाली है। वर्तमान में चीन और पाकिस्तान ने LAC और LOC पर तनाव बनाए हुए हैं। दोनों तरफ हर वक्त जंग का माहौल बना रहता है, इसलिए भारत को बड़ी तादाद में हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा अहम फैसला लिया है। यह रक्षा के क्षेत्र में PM मोदी का बहुत बड़ा कदम है। चीन और पाकिस्तान को देखते हुए PM मोदी ने दशहरा के दिन देश को 7 रक्षा कंपनी को सौंपा है। सरकार ने फैसला लिया है कि चीन और पाकिस्तान को तनाव को देखते हुए हथियारों को जल्द से जल्द निर्माण करने और उनकी तुरंत आपूर्ति के लिए मोदी सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सरकारी विभाग से बाहर करके 7 पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी के तौर पर देश को समर्पित करेगी। इस फैसले से भारत का आत्मनिर्भर मिशन काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, चीन को एक और झटका मिला है UN से। दरअसल UNHRC में भारत प्रचंड बहुमत से जीतकर छठी बार UNHRC का सदस्य बना है। UNHRC में भारत का कार्यकाल 2022 से 2024 तक रहेगा। UNHRC के सदस्य देशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र में गुप्त मतदान के जरिए किया गया था और भारत की इस जीत से चीन भी हैरान हो गया है। इस समय भारत के पक्ष में दुनिया भर के कई देश आ चुके हैं और इसका भारत ने सभी देशों का आभार भी जताया है। भारत इस मंच का इस्तेमाल चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ करेगा। भारत की कूटनीति की वजह से ही आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। उसने कश्मीर को लेकर दुनिया भर के में हाथ पैर मारे थे, लेकिन कोई भी देश उसके साथ नहीं आया था और यही वजह है कि चीन भारत की आर्मी के साथ साथ भारत की कूटनीति से भी डरा हुआ है। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।